मलिक जब्बार साहब, इनकी बड़ी जद्दोजहद है पंजाबी जर्नलिस्ट फोरम के प्लेटफॉर्म जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी शॉर्ट साल पे थोड़ा स्पीकर ऊंचा करो। इतने लोग जमा हो गए, इतने कारकुन साथी जमा हो गए, ये मेरे ख्याल में मगर इकबाल का सारी अपनी कामयाबी है। बाकी रही बात बेगार कैंप है, इस बेगार कैंप ने आज से ढालने शुरू नहीं की। मैं मगर इकबाल साहब ने बड़ी तारीखी बातें की, बड़ी माजी की बातें की, 1997 की, नवाज शरीफ की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। मैं हालिया आपको एक वाकया बयान करता चलूं। नासिर कैमरामैन, शायद भाई मेरे को याद हो ना हो, जवेद मलिक साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनको याद हो ना हो, मैडम को याद हो ना हो, नासिर कैमरामैन था एक जियो, उसके आखिरी अयाम इस तरह से गुजरे जहाँ गुजरे, एक बीवी और बच्चे के साथ वो इसका चेहरा बेनकाब करके, इस फिरौन का, हमने पहली दफा इसे फिरौन कहा तो इसे बड़ी मिर्चें लगी। नासिर हम शर्मिंदा है, तेरा मुजरम जिंदा है, इसे बहुत मिर्चें लगी कि मुझे फिरौन कहा गया। भाई तुम्हें फिरौन ना कहें तो क्या कहें? फिरौन कौन था? मैं आपसे मजमे में सारे पढ़े लिखे लोग जमा है यहाँ पर, आपसे पूछता हूँ फिरौन कौन था? उसने खुदाई का दावा किया, तो तुम भी खुदाई का दावा करके बैठी हुई हो। तुम महकूम लोगों को, मजलूम लोगों को, जिनका चूल्हा तुमने बंद कर दिया, तुम्हारी सल्तनत, तुम समझते हो कि ये तुम्हारी रियाया है, ये तुम्हारे मुलाजिम है, मुलाजिम तो नहीं है, मुलाजिम के भी हकूक होते हैं, ये तुम्हारे गुलाम हैं, तुम इन्हें दूर कर रहे हो। दूसरी बात, ये कुछ छोटा बेशर्म आदमी नहीं है, मैं तो इसका नाम भी नहीं लेता, भाइयों ने तो साफ भी इसे कहा और इसे पता नहीं क्या क्या खुतबे दिए। माउंट एवरेस्ट है ये, माउंट एवरेस्ट है, बेशर्मी की, बेगैरती की, ये माउंट एवरेस्ट है। शर्म इस शख्स के पास से नहीं गुजरी। शर्म अगर इसके पास से गुजरती तो हमने 21 रोजे हमने इसी जगह पे जहाँ खड़े हुए हैं, यहीं हमने अफ्तार की। हमने 21 रमज़ान से गैरत दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि इसके कान पर जू तक समझ के पास से जी शैतान बंद होता है, लेकिन ये तो शैतान तो इसके आगे कुछ भी नहीं है ना जी, मशवरे लेता है शैतान। हाँ जी, यहाँ से मशवरे लेता है। तो ये बेसिकली नंबर 1 चैनल अपने आप को कहता है, ये कहता है कि मैं आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार हूँ, ये कहता है कि मैं माशरे के जुल्म के ख़िलाफ़, माशरे में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ जिनकी बंद हुई है उनकी मैं आवाज़ हूँ। तो मैं पूछता हूँ आपसे, ये अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ये क्या है? ये लोग नज़र नहीं आ रहे, ये चूंटियाँ हैं, ये सारी अलामात इसमें पाई जाती है। ये क्या है? अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, लंगड़ा लूला भी है। दूसरी बात, चंगेज़ साहब, जब किसी का सवाल शुरू होता है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लिख लें अपने पास। जब किसी का सवाल शुरू होता है तो वो महकूम लोगों पर, मुलाज़मीन पर जबर करता है, सितम करता है, जुल्म करता है। इसका सवाल शुरू हो चुका है। इसका सवाल उस दिन शुरू हो गया था जब प्रेस क्लब रावलपिंडी में नासिर की डेथ हुई। इसका सवाल उस वक्त शुरू हो गया जब इसने खवातीन को उठा के रिसेप्शन पे बिठा दिया। इसका सवाल उस दिन शुरू हुआ जिस दिन एक मुसल्ली ने मस्जिद को ताला लगाया, मस्जिद को ताला लगाया, खवातीन पर नमाज पढ़ने पर कदर लगा दी, और उस पर भी सितम ये किया कि मजहबी मुनाफिक की FIR वर्करों पर करवा। तो इसे हर महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटी बात लोगों ने इसे हर महाज पर गिराया है। मैं समझता हूँ आप लोग जीते हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
देखिए ना, हम 21 रोज यहाँ बैठे, फोस्पा का फैसला आया, उसके बाद NIRC का फैसला आया, 4 लोग जिनको जबरी तौर पर इसने घर भेजा हुआ था उनको रिस्टोर किया। उसके बाद तीसरा बड़ा जो फैसला आया, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे उन्हें NIRC ने बहाल कर दिया, लेकिन ये रेगुलर कर दिया। लेकिन ये बेशर्मी की माउंट एवरेस्ट से ये कार्रवाइयां भी उस वक्त डालता है जब कोई मजहबी त्यौहार आता है। अभी कुर्बानी है, लोग हस्बे इस्तात, हस्बे तौफीक जानवरों को कुर्बान करेंगे, सुन्नत इब्राहीमी है। हजरत इब्राहीम ने अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी चला दी। तो मैं इससे पहले भी कहता हूँ कि इससे पूछे इसका मजहब क्या है, इसका फिरका क्या है, ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। अब भी ईद कुर्बान आई है, चंद दिन रह गए और इसने ये हरकत की। वहाँ भी पुलिस बुला ली, यहाँ भी पुलिस बुला ली, वहाँ भी पुलिस को खड़ा कर दिया, यहाँ भी पुलिस को खड़ा कर दिया। और अल्लाह माशाल्लाह हमारी पुलिस और हमारी पुलिस की जो सिपा सलार है, यहाँ भी IG साहब बैठे हुए हैं, वहाँ भी IG साहब बैठे हुए हैं, उनकी भी समझ हमें नहीं आती कि हम एक अदालती फैसला लेके आए हैं तुम्हारे पास। हम वो सुसाइडर नहीं है, हमने कोई बम नहीं बांधे हुए, हम दहशतगर्द नहीं है, हम तुम्हारे पास अदालती हुक्मनामा लेके केस पर इम्प्लीमेंट करो। लेकिन कोई जवान का बच्चा, चाहे वो IG है, वजीर दाखिला है, वजीर इत्तलात है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो सदर है, कोई इससे पूछने वाला नहीं कि तुमने रियासत के अंदर रियासत किस तरह से बनाई। बुनियादी तौर पर ये आप लोगों की इंसल्ट नहीं है, मेरे नज़दीक, मेरा ओपिनियन अगर आप सुने, मेरी बात अगर आप सुने तो ये आपकी तौहीन नहीं है, ये रियासत की तौहीन है, ये अदालत की तौहीन है। इसने रियासत को ललकारा है कि मैं वाकई फिरौन हूँ, मैं ना तुम्हारा कानून मानता हूँ, ना मैं तुम्हारी किसी आर्डर को, हुक्म को मानता हूँ। इसने ये पैगाम दिया। तो ये हमारे लिए तो एक इम्तिहान है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम पहले भी इधर बैठे रहे, हमने पहले इधर इसके नाम पे पकौड़े भी तले, इसके नाम पे चंदा भी इकट्ठा किया, ठीक है, इसको गैरत दिलाई, इसको मनी ऑर्डर भी किया। गैरत को शर्म नहीं है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते।